कुछ दिन इसे दूध में उबाल कर पी लीजिए। कितना भी पुराना हड्डियों का दर्द है, कमज़ोर हड्डियों की तकलीफ है, शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है या नसों में कमज़ोरी आ गई है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, थकावट लगती है। इसे लेने से आप कुछ ही दिनों में अंतर महसूस करेंगे। दिन भर जो आपको जोड़ों में दर्द रहता था, किसी काम को करने का मन नहीं करता था, ये सारी समस्याएं दूर होंगी। दिन भर आप अपने शरीर में चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। दिन भर आप अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे। इन चीज़ों को अगर आप शामिल करेंगे अपने रोज़मर्रा के जीवन में। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर लेना है, एक छोटा कटोरी भरकर मखाना, फूल मखाना। इसे लोटस सीड भी कहा जाता है, इसे फॉक्स नट भी कहा जाता है। मखाना जो होता है कैल्शियम से भरपूर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, ढेर सारे विटामिन और ढेर सारे मिनरल होते हैं इस लोटस सीड में, मखाने में। ये जो फूल मखाना होता है किसी भी किराना दुकान में आपको मिल जाएगा। हमारे शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है मखाने का सेवन। जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं, बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, उन्हें भी रोज नाश्ते के समय 1 चम्मच भरकर मखाना जरूर खाना चाहिए। बाकी लोग जो कि दुबले पतले हैं, वे अच्छा थोड़ा घी डालकर सेक लीजिए तो मखाना खाने में बड़ा मजा आता है। मैं कई बार इसे नमकीन बनाकर रखती हूँ, बच्चों को भी मखाना जरूर दीजिए। इसे सेकने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए भूनना है। अभी आप मखाने को दबाएंगे ना, वो दबता नहीं, थोड़ा स्पंजी सा लगेगा। जब हम इसे भून लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो ये इतना क्रिस्पी हो जाता है कि हम हाथों से दबाते हैं ना, फट से टूट जाता है। और खाने में जितना स्वादिष्ट उतना ही ज़्यादा सेहतमंद होता है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें भी मखाना ज़रूर खाना चाहिए। नमकीन मखाना बनाकर रखिए एक डब्बे में। तो 10 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। आप इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। मखाना जो होता है दोस्तों, हमारी कमज़ोर हड्डियों को मजबूत करता है। गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द के लिए मखाने का सेवन बहुत ही बढ़िया एक रामबाण नुस्खा है। आप चाहें तो रात को सोते समय एक छोटे कप दूध में 10-12 मखाना डालकर उबाल लीजिए, या सिका हुआ मखाना दूध में डालकर भी आप ले सकते हैं। कई बार मैं दूध उबलने रखती हूँ, ये दूध एकदम उबला हुआ दूध है, उस उबलते हुए दूध में मखाना डाल दिया है। 5 मिनट में आप देखेंगे मखाने दूध में अच्छे फूल जाएंगे, खाने में भी बड़ा मजा आएगा और शरीर में जो कैल्शियम का स्तर है वो तेजी से बढ़ने लगेगा। उम्र के साथ ही साथ कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। कभी चलने फिरने में तकलीफ होती है, कभी बेवजह ही कमजोरी लगती है, आलस लगता है, काम करने का मन नहीं करता। इसे अपनी डाइट में शामिल करें। तो आप चाहें तो दूध मखाने का सेवन कर सकते हैं, या फिर इस तरह से नमकीन मखाना बनाकर घर पर रखिए। एक डिब्बे में स्टोर करिए। रोज शाम के समय जब भूख लगे, एक छोटा कटोरी भरकर इस नमकीन मखाने को खाएं। जब 6-7 मिनट सिक गया, तब मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी करी लीव्स डाला है, जिसे मीठा नीम कहते हैं, कढ़ी पत्ता कहते हैं, करी लीव्स कहते हैं। अच्छे तरह से सेकिए। सफ़ेद मखानों का कलर हल्का हल्का सा ब्राउन सा पड़ने लगा है, आप देख सकते हैं। मखाना बढ़िया अच्छा सिक रहा है। मैंने यहाँ घी की क्वांटिटी कम रखी है, पर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा घी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं खुद अपने लिए बनाती हूँ ना दोस्तों, तो मैं घी कम डालती हूँ कि वज़न बढ़ जाएगा। मखाना खाने से मतलब है तो सेकिए अच्छा, घी कम डालेंगे। जितना घी डालेंगे वो तो स्वादिष्ट उतना लगेगा, पर अगर वज़न ज़्यादा है तो घी की क्वांटिटी कम कर दीजिए। वैसे भी जब जोड़ों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए हमें। 1 चम्मच 2 चम्मच डालिए, अच्छा सेक लीजिए। नमक, काली मिर्ची, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, सारी चीज़ों को इसमें धीरे धीरे शामिल करें। थोड़ा सा काला नमक, ये सारी चीज़ों को डालिए। मखाना बढ़िया बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। मखाना हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कैसे? मखाने में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटेशियम होने के कारण जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, जिनका ब्लड प्रेशर पूरे समय बढ़ा रहता है, उन्हें भी रोज एक छोटा कटोरी मखाना ज़रूर खाना चाहिए। वे चाहें तो मखाने को भूनते समय नमक ना डालें, ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर वालों को नमक कम खाना चाहिए। तो आप मखाने को सेक कर रखें, इसे अपने रोज की डाइट में शामिल करें।
घुटने जो कि मुड़ते नहीं हैं, चलने फिरने में तकलीफ होती है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, मखाने का सेवन करने से आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा, कमज़ोर हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न से आपको आराम मिलेगा। तो ये मखाना सीख चुका है, एकदम क्रिस्पी हो गया है और इसे शामिल करें। अगली चीज़ जो कि आपको पानी में भिगा कर लेना है, 4 से 5 किशमिश। आप 7 से 8 किशमिश भी ले सकते हैं। पीली किशमिश ले सकते हैं, पीली के अलावा आप काली किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से जो हो। वैसे ऐसा कहा जाता है दोस्तों, काली किशमिश ज़्यादा पावरफुल होती है। किशमिश को पानी में भिगाकर खाने से इसके पोषक तत्वों की मात्रा में और बढ़ोतरी हो जाती है। जब भी किशमिश को पानी में भिगाएं, पहले बार तो किशमिश को धो लीजिए, पानी को फेंक दीजिए, फिर पानी में भिगा कर रखिए। अब इस किशमिश के पानी को फेंकना नहीं है, अब क्योंकि मैंने धो के भिगाया है दोबारा। इस किशमिश के पानी को आप पी लीजिए और किशमिश को चबा चबा कर खाएं। आयरन से भरपूर होती है किशमिश, हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करती है, हमें एनीमिक होने से बचाती है। अगली चीज जो कि मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों, वो है अखरोट। 1 या 2 अखरोट की गिरी रोज खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है अखरोट में, हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर हम पानी में भिगाकर अखरोट की 2 गिरी या 1 गिरी लेते हैं, 2 से 3 बादाम लेते हैं, तो हमारे दिल, दिमाग, हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। बादाम को पानी में भिगाकर खाएं, ज़्यादा अच्छा होता है। बादाम के छिलके उतार कर खाएं, ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? कारण जानिए। बादाम के छिलके में टैनिन नामक तत्व होता है, जो कि बादाम के डाइजेशन में रोक लगाता है। ठीक तरह से बादाम डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए छिलका उतार कर खाइए, बादाम को पानी में भिगा कर खाइए। इन चीज़ों को अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करें। बादाम आप चाहें तो सुबह उठकर 2 से 3 बादाम चबाकर खा सकते हैं। एक छोटी अखरोट की गिरी, ऊपर से दूध पी लें। आप चाहें तो दूध मखाना जो मैंने आपको बताया है, रात को सोते समय पिएंगे तो नींद अच्छी गहरी आएगी। मखाने वाला दूध पीने से जिन्हें अनिद्रा की समस्या है, जिन्हें गहरी नींद नहीं आती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जब भी मैं मखाने का दूध बनाती हूँ, उसमें आधी चम्मच खसखस के दाने, जिसे हम लोग पॉपी सीड्स कहते हैं, पानी में भिगाकर डालती हूँ। पानी में भिगे हुए अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा हमारे पुराने लोग कहा करते थे। तो खसखस और मखाने का दूध हमारी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, कमजोरी नहीं लगेगी, पूरे समय आप अपने आप में हैप्पी फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। कैसा लगा वीडियो? इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।